हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग करने वाले हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभवम का पूरे पाठ का हम लोगों ने हिंदी अच्छे से समझ लिया था। फिर हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब हम लोग इसके मौखिक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाटलिपुत्र से विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदत, यानी आप पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए। सिंपल सी चीजें हम जो बुक में दी हुई थी। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। दूसरा लिखेंगे पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् प्रसिद्धम ऐतिहासिक नगरम अस्ति, प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह बदत, यानी हमें इसका विग्रह करना है। तो सचिवालय का विग्रह क्या होगा, यानी समास विग्रह करना है। तो इसका समस्त पद अलग करना है। सचिवा नाम आलयः, गोल गृहम का होगा गोलम गृहम, महितिलकम का होगा महितलस्त तिलकम। फिर नेक्स्ट है महानगरम महत च तत् नगरम। नेक्स्ट सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्याः कुल गृहम। इसका ये विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह। जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो इसके विग्रह को भी देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। अभी फिलहाल हम यहाँ इतना ही समझते हैं। संधि विच्छेदम वदत, यानी संधि विच्छेद बोलिए। तो सिंपल पहला है हमारा नगरे अन्यतम, यानी नगरेशु जोड़ अन्यतम। फिर है ग्रामोयम, यानी ग्रामः जोड़ अयम। नेक्स्ट कालांतरेन, यानी काल जोड़ अंतरेन, काल जोड़। नेक्स्ट है संधि विच्छेद पटनेति, पटने इति। नेक्स्ट निर्गतः, निह जोड़ गतः। ये हमारा इसका हो गया मौखिक प्रश्नोत्तर। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नों को, जहां प्रश्नों को लिखकर उसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो हमें इसे संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला इसका क्वेश्चन है कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूटनीमताख्यम काव्य दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। यानी इसका क्वेश्चन था कि कूटनीमत काव्य नामक किस कवि की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा कूटनीमत काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र नगर कौन से नदी के किनारे, यानी किस नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था की दृष्टि, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट तर हो जाएगा बच्चों। राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत, यानी अशोक के समय इस नगर का वैभव बहुत ही समृद्ध हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का अलिखित, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ
राजशेखर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखिता नाम शब्दा संधि विच्छेद करना है, यानी इन सभी शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला है विच्छेद करने के लिए पाणिनि पिंगला, बच्चों इसका संधि विच्छेद करेंगे। रिह यानी एक से अधिक वर्ड है, वर्ड लंबे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्युत्कृष्टा, संधि विच्छेद करेंगे अति जोड़ उत्कृष्टा। नेक्स्ट है अस्य उत्तरस्याम, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है गांधी सेतु नाम, संधि विच्छेद करेंगे गांधी जोड़ सेतु नाम। नेक्स्ट जोड़ आश्रय, नगरस्य आश्रयः, संधि विच्छेद करेंगे नगरस्य आश्रयः। पुष्पाश्रिताः, पुष्प जोड़ आश्रिता, इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट है संधि विच्छेद कुरुत, संधि कुरुत। नेक्स्ट है संधि कुरुत, यानी हमने उधर संधि विच्छेद किया। बहुलम जोड़ उत्पादनम, तो इसका संधि हो जाएगा बहुल्यमो उत्पादनम। नेक्स्ट गंगाया जोड़ यानी गंगाया तीरे, इसका संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है नगरे जोड़ अस्मिन, तो नेक्स्ट है हमारा अस्ति यानी चास्ति। नेक्स्ट है शब्दः अपि यानी शब्दों अपि। नेक्स्ट है सर्वदा जोड़ अंक्रांतम, यानी इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा सर्वदा अंक्रांतम। नेक्स्ट इति जोड़ एते, यानी इतन की ओर चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी कि नीचे दिए हुए वाक्यों के जो भी पद है वो आप अपने स्वयं के संस्कृत वाक्यों में करिए या लिखिए उसको। ठीक है, तो हम इसको अपने सरल वाक्यों में लिखेंगे या प्रयोग करेंगे। तो हम एक वाक्य बनाएंगे, मैंने ये वाक्य बनाया है, आप चाहे तो इससे अलग। पहला है यद्यपि, यद्यपि का हिंदी होता है हालांकि, इसका हिंदी होता है हालांकि। यद्यपि सह निर्धनः अस्ति तथापि सह प्रसन्नः अस्ति, यानी हालांकि वह निर्धन है पर, तथापि मतलब पर या लेकिन, वह प्रसन्न है। नेक्स्ट है संप्रति, संप्रति का हिंदी होता है आजकल, मतलब वर्तमान में आजकल होता है। संप्रति अहम विद्यालयम गच्छामि, आजकल मैं विद्यालय जाता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा अतीव, मतलब होता है बहुत अधिक। एषः बालकः अतीव बुद्धिमानः अस्ति, यानी ये सा मतलब यह बालक। नेक्स्ट है महान, महान तो हम सभी लोग जानते हैं महात्मा। पटना एकम नगर, पटना एकम सुंदरम नगर, यानी पटना एक सुंदर नगर है। हालांकि अभी थोड़ा ज्यादा है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र पुस्तकालय होने वाला है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, रिक्त यानी पूरियत, यानी हमें देखिएगा कि मैंने सारे खाली स्थान को सही जगह से फिल किया है या नहीं। ठीक है, तो पहला है गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम महादेशतमः सेतु आसीत, यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का खाली स्थान महाद्वीप का सबसे लंबा पुल है। तो ये एशिया का सबसे लंबा पुल है, इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम गोल गृहम आसीत, तो मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्तयते, यहाँ पे हमारा खाली स्थान होगा कुसुमपुरम, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे कुसुमपुरम, यानी
पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? तो खाली स्थान में हमारा कौमुदी महोत्सव, खाली स्थान अतीव प्रचलित है, यानी कौमुदी महोत्सव स्थान बहुत प्रचलित था। तो कब प्रचलित था? तो इसको हम भरेंगे और यहाँ दिशि नेक्स्ट है पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगाया नदी प्रवहति, यानी पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिख संप्रदाय गुरु आसीत, यानी हमें यहाँ खाली स्थान में भरना होगा दसमः। तो ये हमारा खाली स्थान था, मैंने यहाँ भरा है दसमः। तो गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ठीक है बच्चों, तो आगे है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखितेषु वाक्येषु पदानि रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाइए। यानी ये हमारा उत्तर लिखा हुआ है, हमें उसका प्रश्न बना। ठीक है बच्चों, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित कृतं प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। तो चलिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। इसके पहले हम लोग उत्तर लिख रहे थे। तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनमा अस्ति, के तत्र दर्शनमा अस्ति, यानी हमारा जो अंडरलाइन किया हुआ था बुक में वो था तत्र दर्शनमा यन्ति, यानी वहां कौन दर्शन। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न बनाना हमें मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णो। हम प्रश्न बनाएंगे पुत्रम बहर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णो मनुभूतनम। फिर नेक्स्ट है मुगल काले पाटलिपुत्र से, यानी हमें इसको प्रश्न के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, इसे हम प्रश्न के रूप में बनाएंगे। समृद्ध मुगल काल में कौन समृद्धि हुई थी? क्या कस्य, यानी पाटलिपुत्र का काले जाता है। नेक्स्ट है हमारा तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभवन्, यानी आनंदमग्ना को हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा और इसे हमें बनाना है प्रश्न के रूप में। तो तत्र सर्वे जनाः कीदृशाः अभवन्, यानी इसका जो हमारा प्रश्न बनेगा वो कीदृशा बनेगा। नेक्स्ट है तत्र भगवान बुद्धः बहु कृतवः समागतः, यानी प्रश्न बनाना है तो प्रश्न बनाएंगे कह, यानी कौन, कह। हमारा शोभा अशोकस्य, यानी हमें इसका प्रश्न बनाना है। अशोकस्य समय सूत्राम, तो अशोकस्य है तो इसका प्रश्न बनेगा नगरस्य शोभा सूत्राम समृद्धम आसीत, यानी कि किसके समय में नगर की। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है रेखांकित पदः प्रयुक्ताम विभक्ति लिखित। मैंने पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखा है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा। मैंने सिर्फ जो अंडरलाइन था जिसमें जिसकी विभक्ति सिर्फ बतानी थी मैंने उसको यहाँ पे बताया है। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग विभक्ति पढ़ने वाले हैं, उसी विभक्ति लगी है। तो पहला है हमारा काले काले, इसमें शक्ति विभक्ति। पहला है हमारा काले काले, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट है तस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट है हमारा नगरम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। फिर नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है।
नेक्स्ट है दुर्गा पूजा अवसरे, इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। जब हम विभक्ति पढ़ेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है हमारा स्तंभे तम लिखाता स्तंभ मध्ये लिखितानाम शब्दानाम मेलम कुरुति, यानी कि हमें क और ख के शब्द को मिलान करना था। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मिलान नहीं किया है, मैंने वो क्रॉस नहीं किया है, बस मैंने जो उसका सही उत्तर था उसके सामने मैंने स्तंभ का ख स्तंभ के सामने मैंने उसका जो सही उत्तर था मैं उसको आगतः आगच्छत। आगे है सूत्राम अत्यधिकम पुरंदरः इंद्रः एकतम उत्कृष्टा प्रकृष्टा आगतः आगच्छतः। ये बुक में आप लोग देख लीजिएगा कौन है इसके सामने इसका सही उत्तर लिखा है, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।